चलिए देखते हैं भारत की संसद में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव को। इस बिल की सबसे बड़ी हेडलाइन है 1 नंबर। प्लान ये है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 कर दी जाएं। और ये जो नई सीटें होंगी इन्हें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। तो ये होगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, परिसीमन। देखिए, परिसीमन का मतलब है चुनावी इलाकों की सीमाओं को फिर से तय करना। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया को शुरू कैसे किया जाएगा। मतलब अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं करना होगा, मौजूदा डेटा से ही काम हो जाएगा। चलिए अब इसके दूसरे बड़े पहलू पर आते हैं, महिला आरक्षण। बिल का मकसद है लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण लागू करना। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे इस आरक्षण को तेजी से लागू करने की योजना है। अब इन सब बदलावों को मैनेज करने के लिए एक नया कानून भी है। परिसीमन विधेयक 2026 के तहत एक नया और शक्तिशाली आयोग बनाया जाएगा। इस कमीशन का काम बिल्कुल साफ होगा। ये 4 कदम उठाकर चुनावी नक्शा बदल लो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस बॉडी के फैसले आखिरी होंगे और कानूनी तौर पर मान्य। तो इससे मौजूदा सांसदों और आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? बिल के मुताबिक ये बदलाव मौजूदा विधानसभाओं या किसी भी अंतरिम चुनाव पर लागू नहीं होंगे। तो आखिर में ये प्रस्ताव एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा?